मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयरिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अलग ही टॉपिक लेके आए हैं, क्यूआरटी। जो भी प्राइवेट एजेंसी यानी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्यूआरटी। सामान्यतः क्यूआरटी उन प्राइवेट कंपनियां और जहां बड़े बड़े उद्योग हैं वहां के लिए और हमारे सामान्य जीवन में भी काम आती है। तो हम जानते हैं क्यूआरटी क्या है। क्यूआरटी का पूरा नाम है क्विक रिस्पांस टीम, जो आपातकालीन समय में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूआरटी का वाहन का चयन कैसे करना चाहिए, क्यूआरटी में किस प्रकार का वाहन रखना चाहिए। नंबर 1 है क्यूआरटी का यदि वाहन है तो वह आपके कंपनी परिसर या एरिया के अनुसार होना चाहिए, जो कि उस एरिया में आसानी से चलाई जा सके, यानी वहाँ पे आवागमन आराम से उसका हो सके। क्यूआरटी वाहन का रखरखाव सही तरीके यानी रोज करना चाहिए, जैसे वाहन का ईंधन, ब्रेक, क्लच, गियर, हेडलाइट तथा साइड इंडिकेटर तथा इंजन की साफ सफाई तथा टायर इत्यादि चेक करना चाहिए। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि क्यूआरटी की जो व्हीकल्स हैं आपकी, उनकी डेली आपकी जांच होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में वो प्रॉपर काम कर सकें। क्यूआरटी वाहन को एक सुरक्षित जगह पर खड़ा करना चाहिए ताकि लोग आपकी क्यूआरटी के संसाधनों की जांच न करें, अन्यथा उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि आपके पास किस प्रकार के संसाधन हैं। जो भी आपकी क्यूआरटी व्हीकल्स या टीम के पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो कॉमन लोगों को पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी टीम को पता होना चाहिए। क्यूआरटी वाहन में किसी सिविलियन को ना बिठाएं, अन्यथा वह आपके सामान तथा आपके कार्य प्रणाली की जांच कर किसी अन्य को बता सकता है। क्यूआरटी वाहन में या टीम में किसी सिविलियन को आप ना बिठाएं, ना उसको अपने इक्विपमेंट्स ना आपके सीक्रेट उसके साथ शेयर ना करें, वरना वो किसी के साथ शेयर कर सकता है और आपका सीक्रेट खुल सकता है। क्यूआरटी वाहन को हमेशा प्रशिक्षित चालक द्वारा ही चलाया जाए तथा जिस चालक को आपके एरिया के बारे में ज्ञात हो तथा रोड सड़क इत्यादि की जानकारी हो, क्यूआरटी वाहन को उसी ड्राइवर को गाड़ी या वाहन दें जो पूर्णतः प्रशिक्षित हो, जो उस एरिया के बारे में जानता हो, जो उस एरिया से अवगत हो। क्यूआरटी वाहन को कभी अकेला ना छोड़ें, हमेशा उस पर चालक तथा एक टीम सदस्य मौजूद रहना चाहिए जो वाहन तथा संस्थानों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। आपको कभी भी क्यूआरटी को अकेला नहीं छोड़ना, उस पर ड्राइवर के साथ साथ में आपके क्यूआरटी का एक सदस्य होना अनिवार्य रहेगा। क्यूआरटी वाहन को हमेशा किसी आग तथा गैस वाले एरिया से दूर रखें तथा उसे ऐसे रास्ते पर ना चलाएं जहां पर आपका वाहन फंस जाए तथा वाहन के गेटों को लॉक रखें। क्यूआरटी वाहन को दुर्घटना एरिया के नज़दीक न रखें, क्योंकि यदि आपको किसी कारण से उस एरिया से निकलना है तो आप आसानी से निकल सकें। क्यूआरटी वाहन चालक को समय मिलने पर वाहन के अंगों को चेक करना चाहिए, जैसे ईंधन, टायर, ब्रेक, लाइट इत्यादि। क्यूआरटी वाहन कभी भी अनियंत्रित स्थिति में ना चलाएं तथा वाहन का चार्ज लेते समय सही तरीके से चेक करके वाहन लेना चाहिए। समझिए कि आपका जो भी कंपनी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका यूनिट है, अगर 2 शिफ्टों में चल रहा है और क्यूआरटी हैंडलिंग टेकिंग का अगर प्रावधान है, तो जो भी सेकंड शिफ्ट का ड्राइवर आता है या क्यूआरटी की टीम आती है तो उसको पहले प्रॉपर इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, सारी चीज़ें चेक करना चाहिए। उसके बाद उसका आपको चार्ज लेना चाहिए। क्यूआरटी वाहन में किसी भी प्रकार की टूट फूट या कुछ कमी होने के कारण तुरंत अपने अधिकारी को सूचित करना ही और उसका आपको मेंटेनेंस या रखरखाव करवाना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब आते हैं क्यूआरटी के सदस्यों का चयन कैसे करना है। क्यूआरटी सदस्य यंग तथा फुर्तीले तथा शारीरिक बल से मजबूत होने चाहिए तथा उसे क्यूआरटी के कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त तथा शिक्षित होना चाहिए। क्यूआरटी सदस्य को आपके कंपनी प्लांट परिसर के जगहों तथा इमरजेंसी रोड रास्तों का पता होना चाहिए। क्यूआरटी सदस्य को कंपनी प्लांट परिसर में बने प्रतिबंधित एरिया तथा ज़्यादा खतरे वाले एरिया के बारे में तथा ज़्यादा मूल्यवान एरिया के बारे में पता होना चाहिए। क्यूआरटी सदस्य को रोजाना शारीरिक व्यायाम करवाना चाहिए तथा उसे पौष्टिक तत्वों का भोजन करवाना चाहिए तथा क्यूआरटी में प्रयोग होने वाले संसाधनों को खोलना, चलाना तथा बंद इत्यादि के बारे में पता होना चाहिए। क्यूआरटी वाहन सदस्य को अपनी ड्यूटी के दौरान हमेशा सतर्क तथा वाहन एवं
टीम के आसपास ही रहना चाहिए ताकि आपातकालीन समय में आप तुरंत कार्रवाई की जा सके। क्यूआरटी सदस्य को किसी भी सिविलियन व्यक्ति के साथ अपनी क्यूआरटी की कार्यप्रणाली के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्यूआरटी सदस्य में एक टीम लीडर का होना अति आवश्यक है ताकि अन्य सदस्य उसकी कमांड्स में रहकर अपना काम कर सकें। क्यूआरटी सदस्य को किसी अन्य काम पर नहीं जाना चाहिए। यदि वह किसी अन्य काम या दूसरी जगह जाने पर अपने लीडर या कंट्रोल रूम को सूचित करने के बाद ही जाना चाहिए। क्यूआरटी सदस्य को किसी भी हादसे पर जाने से पहले अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए तथा हादसे का मुआयना करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यूआरटी सदस्य को हमेशा अपने लीडर या कंट्रोल रूम के संपर्क में रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्यूआरटी के संसाधन। क्यूआरटी एरिया कंपनी तथा प्लांट के अनुसार निर्माण की जाती है। जैसे गैस वाले प्लांट में अलग संसाधन होंगे तथा प्रोडक्शन प्लांट में अलग और पोर्ट इत्यादि में अलग अलग होंगे। क्यूआरटी के पास सामान्यतः निम्न संसाधन होते हैं जैसे टॉर्च, हेलमेट, रस्सी, बैटन, फर्स्ट एड, पानी की बोतल, आगनाशक यंत्र इत्यादि। इस प्रकार के संसाधन लगभग सभी के पास होते हैं। बाकी सभी और सामान अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करते हैं। क्यूआरटी संसाधनों को रोजाना चेक करना चाहिए तथा चेकिंग ब्यौरा लिखित में तैयार करना चाहिए। यदि कोई भी संसाधन खराब हो जाता है तुरंत विभाग को सूचित करना से उसे बदलवाना चाहिए। क्यूआरटी संसाधनों का प्रयोग किसी सिविलियन द्वारा नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा वह आपके संसाधनों को खराब कर सकता है। क्यूआरटी संसाधनों को कभी खाली समय में प्रयोग करना चाहिए ताकि स्थिति आने पर उसे नियंत्रित किया जा सके। क्यूआरटी संसाधनों की मासिक चेक की प्रक्रिया करें तथा उसका ब्यौरा अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में भेजें। क्यूआरटी संसाधनों की साप्ताहिक जांच आपके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा होनी चाहिए। क्यूआरटी संसाधन कुछ अतिरिक्त मंगवा कर रखना चाहिए ताकि यदि कोई खराब होता है तो आप अन्य को प्रयोग में ला सकें। क्यूआरटी संसाधनों को हमेशा सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए ताकि किसी सिविलियन के हाथ में न लग जाए। क्यूआरटी संसाधन आपके उच्च गुणवत्ता वाले होना चाहिए। अब बात आती है क्यूआरटी का प्रयोग। क्यूआरटी का प्रयोग हमेशा किसी आपातकालीन स्थिति में ही करना चाहिए और उसका ब्यौरा आपके पास लिखित होना चाहिए, जैसे टीम के सदस्यों का ब्यौरा, आने जाने का समय इत्यादि। क्यूआरटी किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में भेजने पर आपके विभागीय अधिकारियों को सूचित करना चाहिए तथा क्यूआरटी पहुंची या नहीं इसका ब्यौरा लेकर अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। क्यूआरटी के पास को हमेशा अपनी पूरी टीम संसाधनों के साथ ही भेजना चाहिए। पर ध्यान रखें, आप जिस दुर्घटना पर जा रहे हैं उसके अनुसार आपके पास टीम और संसाधन होने चाहिए। क्यूआरटी को भेजने से पहले आप अपने प्लांट परिसर के ट्रैफिक अधिकारियों को सूचित करें ताकि रास्ते पर भीड़ ना हो। यदि हो सके तो कोई सायरन सिग्नल रखें ताकि रास्ते पर भीड़ ना हो। क्यूआरटी को जो भी मैसेज दिया जाए वह साफ साफ शब्दों में दिया जाए तथा उसका लिखित ब्यौरा रखा जाए। क्यूआरटी जिस भी आपातकालीन परिस्थिति पर जाती है उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए तथा उस पर विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर, विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए जाएं। क्यूआरटी का प्रयोग आपको किन किन परिस्थितियों में करना है उसका ब्यौरा पहले से आपके विभागीय अधिकारी द्वारा तय होना चाहिए। क्यूआरटी को किसी कारण से कंपनी प्लांट परिसर से बाहर भेजना है तो विभागीय अधिकारी, प्लांट हेड तथा आप जहां भेज रहे हैं उस एरिया के पुलिस अधिकारी को सूचित करना चाहिए। क्यूआरटी का ब्यौरा आपके कंपनी प्लांट परिसर के पास थाने में ब्यौरा लिखित में होना चाहिए तथा इसकी एक लिखित प्रति आपके पास होना चाहिए। क्यूआरटी का लक्ष्य उद्देश्य हमेशा घटना से निपटने का होना चाहिए। क्यूआरटी की एक्टिविटी का ब्यौरा आपके कंट्रोल रूम के पास, या कंट्रोल रूम नहीं है तो आपके जो एरिया इंचार्ज अधिकारी उनके पास होना चाहिए। क्यूआरटी के लिए जो भी टास्क दिए जाता है उसमें क्यूआरटी को पहले अपनी सुरक्षा देखना, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मेरे साथियों, मुझे आशा है कि आपको क्यूआरटी संबंधित जानकारी मिलेगी और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर एक नया वीडियो लेके फिर से आऊँगा। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं कि आप सुरक्षित रहें और खुश रहें और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।